नमस्ते दोस्तों, स्वागत है ट्रेड मैंट्रा पॉडकास्ट में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने शेयर मार्केट की दुनिया को बदल दिया। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, लिखी विलियम ओनील ने। हाँ जी, ये किताब कोई साधारण किताब नहीं बल्कि तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट है। जी बिल्कुल राहुल, मैं हूँ प्रिया और मुझे लगता है ये किताब हर उस शख्स के लिए है जो सोचता है क्या मैं भी मार्केट से लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। अच्छा सोचिए जरा, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कौन सा स्टॉक आसमान छूने वाला है तो कितना मजा आएगा। सही कहा आपने प्रिया। ये किताब कैन स्लिम सिस्टम सिखाती है जो सालों की रिसर्च और हजारों स्टॉक्स के विश्लेषण पर बना है। ये बताता है कि सही स्टॉक कैसे चुनें, कब खरीदें और कब बेचें। कमाल है ना? वाह क्या बात है। और ये सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक साइंस है जो तुम्हें मार्केट का मास्टर बना सकती है। राहुल चलो शुरू करें इस किताब के 20 अध्यायों का सफर। हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और ट्रेड मैंट्रा को सब्सक्राइब करें। प्रिया, चलो पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 1, तिमाही आय, मुनाफे में छुपा मौका। प्रिया, शेयर मार्केट में जीत का पहला कदम क्या है? सही स्टॉक चुनना ना? विलियम ओनील कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा संकेत है कंपनी की तिमाही आय में तेज उछाल। अगर कोई कंपनी हर 3 महीने में 20 से 50% ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो वो स्टॉक उड़ान भरने को तैयार है। वाह राहुल, सोचिए जरा, ऐसी कंपनियां मार्केट की फेवरेट बनती हैं और उनके शेयर की कीमतें झूम करती हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ एक ट्विस्ट है ना। कई लोग इस मौके को देर से पकड़ते हैं जब स्टॉक पहले ही ऊंचा चढ़ चुका होता है। सही कहा आपने। स्मार्ट निवेशक तिमाही रिपोर्ट्स को पहले से पढ़ लेता है। उदाहरण लो, एप्पल और टेस्ला जैसे स्टॉक्स। जब उनकी आय में उछाल आया, उनके शेयर भी उड़े। लेकिन सिर्फ मुनाफा देखना काफी नहीं, ये चेक करना जरूरी है कि मुनाफा असली बिजनेस ग्रोथ से आया है या खर्च कम करके दिखाया गया। जी बिल्कुल, ये तो कमाल है। तो अगली बार स्टॉक चुनते वक्त पूछना, क्या इसकी तिमाही आय में दम है? अगर हाँ तो ये बड़ा मौका हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, ट्रेड मैंट्रा के साथ सीखते रहें। ट्रेड मैंट्रा टिप: तिमाही आय को प्रायोरिटी दें, लेकिन बैलेंस शीट भी चेक करें। अध्याय 2, वार्षिक आय, लगातार ग्रोथ की ताकत। राहुल, एक तिमाही का मुनाफा तो ठीक है, लेकिन कंपनी की असली ताकत कब दिखती है? अच्छा सवाल प्रिया। विलियम ओनील कहते हैं कि असली ताकत तब दिखती है जब कंपनी साल दर साल मुनाफा बढ़ाए। अगर कोई कंपनी 3 से 5 साल तक 25% या ज्यादा वार्षिक आय वृद्धि दिखाती है तो वो तुम्हारे पोर्टफोलियो का सितारा बन सकती है। क्या बात है ना? वाह कमाल है। जैसे 2 कंपनियां हैं, एक इस साल चमकी लेकिन अगले साल फिसल गई, दूसरी हर साल ग्रोथ कर रही है। तो तुम किस पर दांव लगाओगे? हाँ जी, जवाब साफ है। लगातार बढ़ती आय मजबूत मैनेजमेंट और प्रोडक्ट की डिमांड दिखाती है। लेकिन सावधानी बरतें, कुछ कंपनियां पुराने घाटे छुपाकर या एक बार की बिक्री से मुनाफा दिखाती हैं। इसलिए बैलेंस शीट और पुरानी रिपोर्ट्स चेक करना जरूरी है। सही कहा आपने राहुल। ओनील कहते हैं कि स्थिर ग्रोथ वाले स्टॉक्स लंबी रेस में करोड़पति बना सकते हैं। सोचिए जरा, सही समय पर निवेश और थोड़ा धैर्य, बस यही चाहिए। जी बिल्कुल। अगली बार पूछो, क्या ये कंपनी हर साल बेहतर हो रही है? ट्रेड मैंट्रा के साथ सीखते रहें। ट्रेड मैंट्रा टिप: स्थिर ग्रोथ वाले स्टॉक्स चुनें, लेकिन फंडामेंटल्स की गहराई में जाएं। अध्याय 3, नया प्रोडक्ट, नया मौका। प्रिया, मार्केट में हर बड़ी उछाल के पीछे क्या होता है? कोई नई चीज ना? विलियम ओनील कहते हैं कि नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नया बिजनेस मॉडल स्टॉक्स को उड़ान देता है। जब स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक कारें आईं, जिन्होंने इन्हें पहले पकड़ा वे अमीर बन गए। वाह क्या बात है। सोचिए जरा, जब रिलायंस जियो ने सस्ता 4G लॉन्च किया तो उनकी बिक्री और शेयर प्राइस दोनों उछल गए। लेकिन अच्छा, हर नई चीज तो सफल नहीं होती ना। सही कहा आपने। कुछ कंपनियां सिर्फ दिखावे के लिए नया का लेबल लगाती हैं। स्मार्ट निवेशक वो है जो समझे कि कौन सा इनोवेशन लोगों की जिंदगी बदलेगा। ओनील का फॉर्मूला है, नया प्रोडक्ट और बढ़ती आय मिले तो स्टॉक की कीमत झूम करेगी। जी बिल्कुल। जैसे ज़ोमैटो ने फूड डिलीवरी में इनोवेशन किया और उनके शेयर चमक उठे। तो अगली बार पूछना, क्या ये नया प्रोडक्ट भविष्य बदल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अगर जवाब हाँ है तो ये तुम्हारा अगला बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन हाइप पर न जाए, कंपनी की आय और चार्ट्स भी चेक करें। ट्रेड मैंट्रा के साथ नए ट्रेंड्स पकड़ें।
ट्रेड मंत्रा टिप, नए ट्रेंड्स पर नजर रखें लेकिन डेटा से पुष्टि करें। अध्याय 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का जादू। राहुल, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बला है? सुनने में तो जादू जैसा लगता है। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि हर स्टॉक की एक सीमा होती है। रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां कीमत बार बार रुकती है, सपोर्ट वो स्तर है जहां गिरावट रुकती है। जब स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो ये ब्रेकआउट का संकेत है। अच्छा, जैसे अगर कोई स्टॉक 500 रुपये पर रुकता है लेकिन फिर 510 पर बंद होता है और वॉल्यूम में उछाल आता है, तो क्या ये तेजी का मौका है? सही कहा आपने, लेकिन बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट झूठा हो सकता है। ओनील सिखाते हैं कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह दिखाता है कि बड़े निवेशक एंट्री ले रहे हैं। जैसे जब टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की, उनका स्टॉक ब्रेकआउट के बाद उड़ा। वाह, कमाल है। तो अगली बार पूछना, क्या ये स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ रहा है और वॉल्यूम में दम है? सही, बिल्कुल। अगर हाँ तो ये तुम्हारा अगला बड़ा दांव हो सकता है। ट्रेड मंत्रा के साथ ब्रेकआउट के मौके पकड़ें। ट्रेड मंत्रा टिप, ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न्स को मिलाकर देखें। अध्याय 5 चार्ट्स की भाषा, सच्चाई का आलम। प्रिया, चार्ट्स तो मार्केट की किताब है ना। विलियम ओनील कहते हैं कि अगर तुम चार्ट्स पढ़ना सीख गए तो मार्केट की भाषा समझ गए। ये लाखों निवेशकों की भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद दिखाते हैं। अच्छा, जैसे कप विद हैंडल या डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स, ये तो कमाल है राहुल। ये पैटर्न्स बताते हैं कि स्टॉक कब उड़ान भरेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। उदाहरण लो, अगर कोई स्टॉक हर गिरावट के बाद उछलता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो ये तेजी का संकेत है, लेकिन अगर बार बार ऊपर जाकर गिरता है तो कुछ गड़बड़ है। ओनील सिखाते हैं कि पिछले 6 से 12 महीनों का ग्राफ देखो, ट्रेंड्स पहचानो और वॉल्यूम पर नजर रखो। वाह, क्या बात है। जैसे जब अडानी ग्रीन ने रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी दिखाई, उनके चार्ट्स ने पहले ही ब्रेकआउट दिखाया था। सोचिए जरा, न्यूज बाद में आती है लेकिन चार्ट्स पहले बता देते हैं। सही कहा आपने। अगली बार चार्ट खोलो और पूछो, क्या यह स्टॉक तेजी का संकेत दे रहा है? ट्रेड मंत्रा के साथ चार्ट्स की ताकत सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप, रोज चार्ट्स देखें और पैटर्न्स को प्रैक्टिस से समझें। अध्याय 6 सही समय, खरीद और बिक्री का खेल। राहुल, स्टॉक चुनना तो ठीक है लेकिन सही समय का क्या, वो कैसे पकड़ें? अच्छा सवाल प्रिया। विलियम ओनील कहते हैं कि मार्केट में पैसा सही समय पर खरीदने और बेचने से बनता है। खरीदने का सही समय तब है जब स्टॉक अपने बेस से ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ये वो पल है जब प्रोफेशनल निवेशक एंट्री लेते हैं। वाह, कमाल है। जैसे अगर कोई स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ता है और वॉल्यूम में उछाल आता है तो ये तेजी का मौका है ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन बेचना भी उतना जरूरी है। अगर स्टॉक 20 से 25% मुनाफा दे चुका है तो धीरे धीरे बेचो, और अगर 7-8% नीचे गिर जाए तो तुरंत निकल जाओ। छोटा नुकसान तुम्हें खेल में बनाए रखता है। सही कहा आपने। जैसे अगर मैंने रिलायंस खरीदा और वो नीचे गया तो इमोशंस को किनारे रखकर बेच दूं। सोचिए जरा, अनुशासन ही जीत की चाबी है। जी बिल्कुल। अगली बार पूछो, क्या ये ब्रेकआउट का सही समय है? ट्रेड मंत्रा के साथ सही समय पकड़ें। ट्रेड मंत्रा टिप, हर ट्रेड के लिए खरीद और बिक्री का प्लान पहले बनाएं। अध्याय 7 तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स का जादू। प्रिया, चार्ट्स तो मार्केट की सच्चाई का आलम है ना। विलियम ओनील कहते हैं कि तकनीकी विश्लेषण सीखना मतलब मार्केट की गुप्त भाषा समझना। कप विद हैंडल, डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स बताते हैं कि स्टॉक कब उछाल मारेगा। अच्छा, ये तो कमाल है राहुल। लेकिन वॉल्यूम का क्या रोल है? बिना वॉल्यूम के तो ब्रेकआउट फेक हो सकता है ना? सही कहा आपने। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट झूठा हो सकता है। जैसे अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है और वॉल्यूम दोगुना हो जाता है तो ये मजबूत तेजी का संकेत है। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स निवेशकों की भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद दिखाते हैं। वाह, क्या बात है। जैसे जब बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लैंडिंग में तेजी दिखाई, उनके चार्ट्स ने पहले ही संकेत दे दिया था। सोचिए जरा, जो चार्ट्स पढ़ लेता है वो मार्केट में आगे निकल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगली बार चार्ट खोलो और पूछो, क्या ये पैटर्न मुझे बड़ा मौका दिखा रहा है? ट्रेड मंत्रा के साथ तकनीकी विश्लेषण सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप, चार्ट्स को रोज पढ़ें और वॉल्यूम के साथ पैटर्न्स को मिलाकर देखें। सब्सक्राइब करें, ट्रेड मंत्रा को फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अध्याय 8
सही समय पर खरीदें। लाभ का रहस्य। राहुल, सही स्टॉक चुन लिया, लेकिन सही समय कैसे पकड़ें, ये तो बताओ। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि सही समय वो है जब स्टॉक अपने बेस से ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ये वो पल है जब प्रोफेशनल निवेशक एंट्री लेते हैं और स्टॉक नई ऊंचाइयों को छूता है। अच्छा, जैसे अगर कोई स्टॉक 300 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़कर 310 पर बंद होता है और वॉल्यूम में उछाल आता है, तो ये मौका है ना? तो सही कहा आपने, लेकिन गलत समय पर खरीदने से नुकसान हो सकता है। जैसे अगर स्टॉक पहले ही बहुत चढ़ चुका है तो गिरावट का रिस्क बढ़ जाता है। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स और वॉल्यूम देखकर सही समय पहचानो। वाह, कमाल है। सोचिए जरा, सही समय पर कूदने से मुनाफा कई गुना हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या ये ब्रेकआउट मजबूत है? जी बिल्कुल। अगर हाँ तो तुम तेजी की सवारी के लिए तैयार हो। ट्रेड मैंट्रा के साथ सही समय का फायदा उठाए। ट्रेड मैंट्रा टिप: ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम और चार्ट्स पर फोकस करें। अध्याय 9, बेचने का समय, मुनाफा लॉक करें। प्रिया, मार्केट में पैसा सही समय पर बेचने से बनता है। विलियम ओनील कहते हैं कि मुनाफा तभी तुम्हारा है जब वो तुम्हारे खाते में आए। कई लोग लालच में मुनाफा बुक नहीं करते और डर में नुकसान को बड़ा होने देते हैं। अच्छा, तो नियम क्या है राहुल, कब बेचना चाहिए? हाँ जी, ओनील का नियम है, अगर स्टॉक 20 से 25% मुनाफा दे चुका है तो धीरे धीरे बेचो, और अगर 7-8% नीचे गिर जाए तो तुरंत निकल जाओ। छोटा नुकसान तुम्हें खेल में बनाए रखता है। वाह, क्या बात है। जैसे अगर मैंने HDFC बैंक का स्टॉक 2000 रुपये में खरीदा और वो 7-8% गिरकर 1840 हो गया, तो इमोशंस किनारे रखकर बेच दूं? सही कहा आपने। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स देखकर बिक्री का समय तय करो। अगर भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो तो सावधान हो जाओ। जी बिल्कुल। तो अगली बार पूछना, क्या ये मुनाफा लॉक करने या नुकसान काटने का समय है? हाँ जी, ट्रेड मंत्रा के साथ बिक्री की कला सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप: मुनाफे और नुकसान के लिए सख्त स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। अध्याय 10, चार्ट्स पढ़ें, मार्केट की कहानी। राहुल, ये चार्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? कुछ तो बताओ। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि चार्ट स्टॉक्स की पूरी कहानी बयां करते हैं। कप विद हैंडल, डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स बताते हैं कि स्टॉक कब उड़ान भरेगा। अगर कोई स्टॉक बेस बनाकर वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट का संकेत है। अच्छा, लेकिन बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट तो फेक हो सकता है ना? सही कहा आपने। वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि बड़े निवेशक एंट्री ले रहे हैं। ओनील सिखाते हैं कि पिछले 6 से 12 महीनों का ग्राफ देखो, ट्रेंड्स पहचानो और वॉल्यूम पर नजर रखो। वाह, कमाल है। जैसे जब टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए, उनके चार्ट्स ने पहले ही तेजी दिखाई थी। सोचिए जरा, न्यूज़ बाद में आती है लेकिन चार्ट्स पहले बता देते हैं। जी बिल्कुल। अगली बार चार्ट खोलो और पूछो, क्या ये स्टॉक मुझे बड़ा मौका दे रहा है? ट्रेड मैंट्रा के साथ चार्ट्स की भाषा सीखें। ट्रेड मैंट्रा टिप: रोज चार्ट्स देखें और पैटर्न्स को प्रैक्टिस से समझें। अध्याय 11, मुनाफा लें, नुकसान काटें। प्रिया, मार्केट में जीत का राज क्या है? मुनाफा लॉक करना और नुकसान को छोटा रखना। विलियम ओनील कहते हैं कि मुनाफा तभी तुम्हारा है जब वो तुम्हारे खाते में आए। कई लोग लालच में मुनाफा बुक नहीं करते। अच्छा, और डर में नुकसान को बड़ा होने देते हैं ना? तो नियम क्या है राहुल? हाँ जी, ओनील का नियम है, अगर स्टॉक 20 से 25% मुनाफा दे चुका है तो धीरे धीरे बेचो, और अगर 7-8% नीचे गिर जाए तो तुरंत निकल जाओ। छोटा नुकसान तुम्हें खेल में बनाए रखता है। वाह, क्या बात है। जैसे अगर मैंने रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपये में खरीदा और वो 1840 तक गिर गया, तो इमोशंस किनारे रखकर बेच दूं? सही कहा आपने। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स देखकर बिक्री का समय तय करो। अगर भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो तो सावधान हो जाओ। जी बिल्कुल। तो अगली बार पूछना, क्या ये मुनाफा लॉक करने या नुकसान काटने का समय है? हाँ जी, ट्रेड मंत्रा के साथ अनुशासित निवेश सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप: मुनाफे और नुकसान के लिए सख्त स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। अध्याय 12, मार्केट की दिशा, सही रास्ता चुनें। राहुल, मार्केट की दिशा का क्या मतलब है, ये तो बताओ। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि मार्केट की दिशा के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मार्केट का मूड समझने के लिए निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करो। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये तेजी का संकेत है।
अच्छा, लेकिन अगर भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है तो क्या करना चाहिए? सही कहा आपने। तब रुक जाओ। ओनील सिखाते हैं कि डेली और वीकली मूवमेंट्स देखो। जैसे 2020 की क्रैश के बाद रिकवरी में जो सही समय पर कूदे, उन्होंने मुनाफा कमाया। अगर लीडिंग स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो निवेश का सही समय है। वाह, कमाल है। सोचिए जरा, मार्केट की लहरों के साथ चलने से कितना फायदा हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या मार्केट का मूड तेजी का है? जी बिल्कुल। अगर हाँ तो ये तुम्हारा मौका हो सकता है। ट्रेड मैंट्रा के साथ मार्केट की दिशा पकड़ें। ट्रेड मैंट्रा टिप: इंडेक्स और वॉल्यूम को ट्रैक करें, मार्केट की दिशा के साथ चलें। अध्याय 13: गलतियों से सीखें, हार से जीत तक। प्रिया, मार्केट में हर निवेशक गलतियां करता है ना, लेकिन विलियम ओनील कहते हैं कि जो उनसे सीखता है वही जीतता है। कई लोग स्टॉक गिरने पर उसे पकड़े रहते हैं, ये सोचकर कि वो वापस ऊपर जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी गलती है ना। तो ओनील का नियम क्या है राहुल? हाँ जी, अगर स्टॉक 7-8% नीचे गिर जाए तो तुरंत बेच दो। छोटा नुकसान तुम्हें खेल में बनाए रखता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को लंबा चलने दो। जैसे ओनील ने एक बार भारी नुकसान झेला क्योंकि उन्होंने इमोशंस में स्टॉक पकड़ा। वाह, क्या बात है। सोचिए जरा, अगर वो गलती से सीखे बिना आगे बढ़ते तो क्या होता? तो अगली बार पूछना, क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ? सही कहा आपने। ओनील सिखाते हैं कि नियमों से निवेश करो, न कि भावनाओं से। हर गलती को डायरी में नोट करो और उससे सीखो। ट्रेड मैंट्रा के साथ गलतियों को ताकत में बदलें। ट्रेड मैंट्रा टिप: गलतियों को डायरी में नोट करें और उनसे सीखकर नियम बनाएं। अध्याय 14: मार्केट के चक्र, लहरों के साथ चलें। राहुल, मार्केट में तेजी और मंदी का क्या माजरा है? कुछ तो बताओ। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि मार्केट में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं। स्मार्ट निवेशक इन चक्रों को समझता है और उनके साथ चलता है। तेजी की शुरुआत में खरीदो और मंदी से पहले निकल जाओ। अच्छा, जैसे 2008 की मंदी के बाद जो 2009 में कूदे, उन्होंने मुनाफा कमाया ना? सही कहा आपने। ओनील सिखाते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स और लीडिंग स्टॉक्स को ट्रैक करो। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये तेजी का संकेत है, लेकिन भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो तो रुक जाओ। वह कमाल है। सोचिए जरा, मार्केट की लहरों के साथ चलने से कितना फायदा हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या ये तेजी का चक्र है? जी बिल्कुल। अगर हाँ तो ये तुम्हारा मौका हो सकता है। ट्रेड मैंट्रा के साथ मार्केट के चक्रों को समझें। ट्रेड मैंट्रा टिप: मार्केट के चक्रों को ट्रैक करें और तेजी में एंट्री लें। अध्याय 15: तकनीकी विश्लेषण, भविष्य का नक्शा। प्रिया, चार्ट्स तो मार्केट का भविष्य दिखाते हैं ना। विलियम ओनील कहते हैं कि तकनीकी विश्लेषण एक कला है जो तुम्हें भीड़ से आगे रखती है। कप विद हैंडल, डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स बताते हैं कि स्टॉक कब उछाल मारेगा। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम का रोल क्या है राहुल? बिना वॉल्यूम के तो कुछ फायदा नहीं ना? हाँ जी, सही कहा आपने। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट फेक हो सकता है। जैसे अगर कोई स्टॉक बेस बनाकर ऊपर निकलता है और वॉल्यूम दोगुना हो जाता है तो ये तेजी का संकेत है। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स रोज देखो और पैटर्न्स समझो। वाह, क्या बात है। जैसे जब अडानी ग्रीन ने रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी दिखाई, उनके चार्ट्स ने पहले ही ब्रेकआउट दिखाया था। सोचिए जरा, न्यूज़ बाद में आती है लेकिन चार्ट्स पहले बता देते हैं। जी बिल्कुल। अगली बार चार्ट खोलो और पूछो, क्या ये पैटर्न मुझे बड़ा मौका दिखा रहा है? ट्रेड मैंट्रा के साथ तकनीकी विश्लेषण सीखें। अध्याय 16: सही समय पर खरीदें, सफलता का रहस्य। राहुल, सही स्टॉक चुन लिया, लेकिन सही समय कैसे पकड़ें, ये तो बताओ। हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि सही समय वो है जब स्टॉक अपने बेस से ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ये वो पल है जब प्रोफेशनल निवेशक एंट्री लेते हैं और स्टॉक नई ऊंचाइयों को छूता है। अच्छा, जैसे अगर कोई स्टॉक 300 रुपये के रेजिस्टेंस को तोड़कर 310 पर बंद होता है और वॉल्यूम में उछाल आता है, तो ये मौका है ना? ऐसा ही कहा आपने, लेकिन गलत समय पर खरीदने से नुकसान हो सकता है। अगर स्टॉक पहले ही बहुत चढ़ चुका है तो गिरावट का रिस्क बढ़ जाता है। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स और वॉल्यूम देखकर सही समय पहचानो। वाह, कमाल है। सोचिए जरा, सही समय पर कूदने से मुनाफा कई गुना हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या ये ब्रेकआउट मजबूत है? जी बिल्कुल। अगर हाँ तो तुम तेजी की सवारी के लिए तैयार हो। ट्रेड मैंट्रा के साथ सही समय पकड़ें। ट्रेड मैंट्रा टिप: ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम और चार्ट्स पर फोकस करें।
अध्याय 17 बेचने का समय, मुनाफा सुरक्षित करें। प्रिया, मार्केट में पैसा सही समय पर बेचने से बनता है। विलियम ओनील कहते हैं कि मुनाफा तभी तुम्हारा है जब वो तुम्हारे खाते में आए। कई लोग लालच में मुनाफा बुक नहीं करते और डर में नुकसान को बड़ा होने देते हैं। अच्छा, तो नियम क्या है राहुल, कब बेचना चाहिए? हाँ जी, ओनील का नियम है, अगर स्टॉक 20 से 25% मुनाफा दे चुका है तो धीरे धीरे बेचो, और अगर 7-8% नीचे गिर जाए तो तुरंत निकल जाओ। छोटा नुकसान तुम्हें खेल में बनाए रखता है। वह क्या बात है? जैसे अगर मैंने HDFC बैंक का स्टॉक 2000 रुपये में खरीदा और वो 1840 हो गया, तो इमोशंस किनारे रखकर बेच दूं? सही कहा आपने। ओनील सिखाते हैं कि चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स देखकर बिक्री का समय तय करो। अगर भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो तो सावधान हो जाओ। जी बिल्कुल, तो अगली बार पूछना, क्या ये मुनाफा लॉक करने या नुकसान काटने का समय है? हाँ जी, ट्रेड मंत्रा के साथ बिक्री की कला सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप, मुनाफे और नुकसान के लिए सख्त स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। अध्याय 18 मार्केट ट्रेंड, लहरों के साथ चलें। राहुल, मार्केट की दिशा के खिलाफ जाना तो तूफान में पतंग उड़ाने जैसा है ना? हाँ जी प्रिया, विलियम ओनील कहते हैं कि स्मार्ट निवेशक मार्केट के ट्रेंड को समझता है और उसके साथ चलता है। अगर तुम अच्छा स्टॉक चुनते हो लेकिन मार्केट गिर रहा है तो नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो मार्केट की दिशा कैसे समझें? सही कहा आपने। निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करो। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह तेजी का संकेत है, लेकिन भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो तो रुक जाओ। जैसे 2021 की तेजी में जो सही समय पर कूदे उन्होंने मुनाफा कमाया। वाह, कमाल है। सोचिए जरा, मार्केट की लहरों के साथ चलने से कितना फायदा हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या मार्केट का मूड तेजी का है? हाँ जी बिल्कुल, अगर हाँ तो ये तुम्हारा मौका हो सकता है। ट्रेड मंत्रा के साथ मार्केट की लहरों को पकड़ें। ट्रेड मंत्रा टिप, मार्केट की दिशा के साथ चलें, इंडेक्स और वॉल्यूम को ट्रैक करें। अध्याय 19 सस्ता स्टॉक, बड़ा जोखिम। प्रिया, कई लोग सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि वो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, लेकिन विलियम ओनील कहते हैं कि सस्ता दिखने वाला स्टॉक अक्सर कमजोर होता है। अच्छा, जैसे अगर कोई स्टॉक 500 रुपये से 100 रुपये तक गिर गया तो लोग सोचते हैं कि ये सस्ता है ना? हाँ जी, लेकिन वो और गिर सकता है। ओनील सिखाते हैं कि कीमत नहीं, क्वालिटी देखो। मजबूत स्टॉक्स जो नई ऊंचाइयां छू रहे हो वही असली हीरे हैं। जैसे जब बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लैंडिंग में तेजी दिखाई, उनके शेयर ने उड़ान भरी। वह क्या बात है? सोचिए जरा, सस्ते स्टॉक्स में पैसा फंसाने से बेहतर है मजबूत स्टॉक्स चुनना। तो अगली बार पूछना, क्या मैं कीमत देख रहा हूँ या क्वालिटी? सही कहा आपने। मजबूत स्टॉक्स में शानदार आय, बढ़ती बिक्री और नया प्रोडक्ट होता है। अगर तुम क्वालिटी पर फोकस करते हो तो मुनाफा कई गुना हो सकता है। ट्रेड मंत्रा के साथ सही स्टॉक्स चुनें। ट्रेड मंत्रा टिप, सस्ते स्टॉक्स से बचें, मजबूत फंडामेंटल्स और चार्ट्स वाले स्टॉक्स चुनें। अध्याय 20 अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक। राहुल, लोग सोचते हैं कि बड़ी मशहूर कंपनी का स्टॉक हमेशा अच्छा होता है ना? हाँ जी प्रिया, लेकिन विलियम ओनील कहते हैं कि यह गलत फहमी है। एक शानदार कंपनी का स्टॉक हमेशा मुनाफा नहीं देता। कई बार उनकी ग्रोथ थम जाती है या प्रोडक्ट्स पुराने हो जाते हैं। अच्छा, जैसे HUL या ITC जैसे बड़े ब्रांड्स के स्टॉक्स कई बार एक दायरे में घूमते रहते हैं ना? सही कहा आपने। दूसरी तरफ छोटी कंपनियां जैसे ज़ोमैटो, जिनकी आय तेजी से बढ़ रही हो, मार्केट में उछाल लेती है। ओनील सिखाते हैं कि सिर्फ ब्रांड पर भरोसा न करो। स्टॉक में पैसा तभी लगाओ जब उसके पीछे मजबूत आंकड़े हों, जैसे तगड़ी आय और नया प्रोडक्ट। वाह, कमाल है। सोचिए जरा, अगर क्वालिटी और ग्रोथ पर फोकस करें तो मुनाफा कितना बड़ा हो सकता है। तो अगली बार पूछना, क्या मैं ब्रांड खरीद रहा हूँ या विजेता स्टॉक? जी बिल्कुल, ट्रेड मंत्रा के साथ सही निवेश की कला सीखें। ट्रेड मंत्रा टिप, ब्रांड नहीं, स्टॉक के परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स पर फोकस करें। सब्सक्राइब करें, ट्रेड मंत्रा को फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें।